नमस्कार। करंट अफेयर एमसीक्यूज प्रोग्राम में आपका स्वागत है। आइए शुरुआत करते हैं अभ्यास प्रश्न से। प्रश्न था, राष्ट्रीय आय मापने की मूल्य संवर्धित विधि किस पर केंद्रित है? वस्तुओं और सेवाओं की कुल खपत, उत्पादन के प्रत्येक चरण में कच्चे माल का अतिरिक्त मूल्य, व्यक्तियों द्वारा अर्जित आय का योग, या फिर वस्तुओं और सेवाओं पर कुल व्यय। इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, उत्पादन के प्रत्येक चरण में कच्चे माल का अतिरिक्त मूल्य। मूल्य संवर्धित विधि से तात्पर्य उत्पादन के प्रत्येक चरण में किसी संगठन द्वारा कच्चे माल को दिया जाने वाला अतिरिक्त मूल्य है। इसकी गणना उत्पादन के मूल्य और मध्यवर्ती वस्तुओं के मूल्य के बीच के अंतर के रूप में की जाती है। मूल्य संवर्धित विधि राष्ट्रीय आय की गणना के लिए व्यापक रूप से प्रयुक्त विधि है, क्योंकि यह दोहरी गणना से बचाती है, जो राष्ट्रीय आय का अनुमान लगाते समय एक गंभीर त्रुटि है। तो इस तरह इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन बी, उत्पादन के प्रत्येक चरण में कच्चे माल का अतिरिक्त मूल्य। आइए शुरुआत करते हैं आज के सेशन की। पहला प्रश्न है, राज्य के गठन के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। एक, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 3 नए राज्य के गठन से संबंधित है। 2, भारत में किसी नए राज्य के निर्माण के लिए विधेयक संसद में केवल साधारण बहुमत से ही पारित किया जा सकता है। 3, किसी नए राज्य के गठन के लिए विधेयक संसद में प्रस्तुत करने से पहले राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति आवश्यक होती है। उपर्युक्त में से कौन सा यहाँ से कथन सही है या फिर है? केवल एक और दो, केवल दो, केवल एक और तीन, या फिर एक, दो और तीन? इसका सही जवाब है ऑप्शन डी, एक, दो और तीन। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 3 किसी राज्य के क्षेत्र को पृथक करके या दो से अधिक राज्यों के भागों को मिलाकर एक नए राज्य के गठन से संबंधित है। अतः कथन एक सही है। भारत में एक नया राज्य बनाने के उद्देश्य से एक विधेयक संसद में केवल साधारण बहुमत से पारित किया जा सकता है। यदि संबंधित राज्य विधानमंडल प्रस्ताव का विरोध करता है या समय सीमा के भीतर जवाब नहीं देता है, तो भी संसद आगे बढ़ सकती है और विधेयक पेश कर सकती है। अतः कथन 2 सही है। किसी नए राज्य के गठन के लिए संसद में विधेयक पेश करने से पहले राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति आवश्यक है। अतः कथन 3 सही है। तो इस तरह इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन डी, 1, 2 और 3। अगला प्रश्न, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 1, महात्मा गांधी का दक्षिण अफ्रीका आगमन। 2, नेटल इंडियन कांग्रेस का गठन। 3, एंग्लो बोअर युद्ध। उपरोक्त घटनाओं का सही कालानुक्रमिक क्रम क्या है? 1, 2, 3, 2, 1, 3, 3, 2, 1, या फिर 3, 1, 2? इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, 1, 2, 3। महात्मा गांधी दादा अब्दुल्ला जावेरी के एक कानूनी मामले में भाग लेने के लिए 24 मई 1893 को दक्षिण अफ्रीका पहुंचे। उन्होंने डरबन में भारतीयों को संगठित किया और वर्ष 1894 में भारतीयों के मताधिकार के प्रश्न पर विचार करने के लिए नेटल इंडियन कांग्रेस का गठन किया। महात्मा गांधी ने वर्ष 1899 से 1902 के एंग्लो बोअर युद्ध में अंग्रेजों के समर्थन में लगभग 1100 स्वयंसेवकों के लिए एम्बुलेंस कोर की स्थापना की थी। तो इस तरह इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन ए, 1, 2, 3। अगला प्रश्न, विवेकानंद रॉक मेमोरियल के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 1, यह कन्याकुमारी के वावथुराई समुद्र तट पर स्थित एक छोटा चट्टानी टापू है। 2, भारत में वर्षों तक भ्रमण करने के बाद स्वामी विवेकानंद ने अंततः कन्याकुमारी में अपना दर्शन तैयार किया। 3, इसका औपचारिक उद्घाटन प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने किया था। उपर्युक्त में से कौन सा यहाँ से कथन सही है या फिर है? केवल एक और दो, केवल दो, केवल तीन, या फिर एक, दो और तीन? इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, केवल एक और दो। विवेकानंद रॉक मेमोरियल कन्याकुमारी के वावथुराई समुद्र तट पर स्थित एक छोटा चट्टानी टापू है, जो भारत की भूमि का दक्षिणी छोर है। अतः कथन एक सही है। वर्ष 1892 में स्वामी विवेकानंद कन्याकुमारी के तट से एक चट्टानी टापू पर ध्यान लगाने के लिए पहुंचे। उन्होंने वहां 3 दिन और 3 रात ध्यान लगाया तथा ज्ञान प्राप्त किया। संपूर्ण भारत में 4 साल तक भ्रमण करने के बाद स्वामी विवेकानंद ने अंततः कन्याकुमारी में अपना दर्शन तैयार किया। अतः कथन 2 सही है। चट्टान पर बने स्मारक का औपचारिक उद्घाटन वर्ष 1970 में राष्ट्रपति वीवी गिरी ने किया था। अतः कथन 3 सही नहीं है। तो इस तरह इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन ए, केवल एक और दो। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन से संरक्षित क्षेत्र अरुणाचल प्रदेश में स्थित है? 1, कामलांग टाइगर रिजर्व। 2, मॉलिंग नेशनल पार्क। 3, पक्के टाइगर रिजर्व। 4, नतांगी नेशनल पार्क। नीचे दिए गए कोड का उपयोग कर सही उत्तर चुनिए। केवल 1, 2 और 3, केवल 2 और 3, केवल 1, 3 और 4, या फिर 1, 2, 3 और 4?
इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, केवल 1, 2 और 3। कमलांग टाइगर रिजर्व अरुणाचल प्रदेश के लोहित जिले में स्थित है। इस पार्क का नाम कमलांग नदी के नाम पर रखा गया है, जो इसके बीच से प्रवाहित होती है। मॉलिंग नेशनल पार्क अरुणाचल प्रदेश में स्थित है। यह मुख्य रूप से ऊपरी सियांग जिले और पश्चिमी सियांग एवं पूर्वी सियांग जिले के कुछ हिस्सों में फैला हुआ है। पक्के टाइगर रिजर्व अरुणाचल प्रदेश के पूर्वी कामेंग जिले में स्थित है। यह पश्चिम और उत्तर में कामेंग नदी तथा पूर्व में पक्के नदी से घिरा है। नतांगी नेशनल पार्क नागालैंड के पेरेन जिले में स्थित है। तो इस तरह इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन ए, केवल 1, 2 और 3। अगला प्रश्न, स्वच्छ ऊर्जा संक्रमण कार्यक्रम निम्नलिखित में से किसकी पहल है? अंतर्राष्ट्रीय अक्षय ऊर्जा एजेंसी, अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन, यूरोपीय संघ या फिर अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी? इसका सही जवाब है ऑप्शन डी, अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी। स्वच्छ ऊर्जा संक्रमण कार्यक्रम वैश्विक शुद्ध शून्य ऊर्जा प्रणाली की दिशा में प्रगति में तेजी लाने के लिए अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी की प्रमुख पहल है। इसे वर्ष 2017 में आईईए मंत्री स्तरीय सम्मेलन में लॉन्च किया गया था। इसके लक्ष्य वर्ष 2015 पेरिस समझौते और संयुक्त राष्ट्र द्वारा स्थापित सतत विकास लक्ष्यों के अनुरूप है। तो इस तरह इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन डी, अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी। अगला प्रश्न, निरस्त्रीकरण सम्मेलन के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। एक, यह औपचारिक रूप से संयुक्त राष्ट्र से स्वतंत्र है। 2, इसके सचिव की नियुक्ति संयुक्त राष्ट्र महासचिव द्वारा की जाती है। उपयुक्त में से कौन सा यहाँ से कथन सही है या फिर है? केवल 1, केवल 2, 1 और 2 दोनों, या फिर ना तो 1 और ना ही 2? इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, 1 और 2 दोनों। निरस्त्रीकरण सम्मेलन का गठन वर्ष 1979 में संयुक्त राष्ट्र महासभा के निरस्त्रीकरण के लिए समर्पित प्रथम विशेष सत्र 1978 के बाद अंतर्राष्ट्रीय समुदाय के एकल बहुपक्षीय निरस्त्रीकरण वार्ता मंच के रूप में किया गया था। सीडी औपचारिक रूप से संयुक्त राष्ट्र से स्वतंत्र है, अतः कथन 1 सही है। यद्यपि यह औपचारिक रूप से संयुक्त राष्ट्र का संगठन नहीं है, फिर भी यह विभिन्न तरीकों से उससे जुड़ा हुआ है। जबकि सीडी संयुक्त राष्ट्र से स्वतंत्र है, इसके सचिव की नियुक्ति संयुक्त राष्ट्र महासचिव द्वारा की जाती है, अतः कथन 2 सही है। तो इस तरह इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन सी, 1 और 2 दोनों। अगला प्रश्न, ज्वालामुखी के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। एक, यह पृथ्वी की पपड़ी में एक छिद्र है जिसके माध्यम से विस्फोट के दौरान लावा बाहर की ओर निकलता है। 2, ज्वालामुखीय गतिविधि को एक बहिर्जात प्रक्रिया माना जाता है। उपयुक्त में से कौन सा यहाँ से कथन सही है या फिर है? केवल 1, केवल 2, 1 और 2 दोनों, या फिर ना तो 1 और ना ही 2? इसका सही जवाब है ऑप्शन डी, ना तो 1 और ना ही 2, यानी दोनों कथन गलत हैं। ज्वालामुखी पृथ्वी की पपड़ी में एक छिद्र है जिसके माध्यम से विस्फोट के दौरान लावा बाहर की ओर निकलता है, अतः कथन 1 सही नहीं है। ऐसे छिद्र पृथ्वी की पपड़ी के उन भागों में होते हैं जहां चट्टान की सतह अपेक्षाकृत कमजोर होती है। ज्वालामुखी गतिविधि को एक अंतर्जात प्रक्रिया माना जाता है, अतः कथन 2 सही नहीं है। ज्वालामुखी की विस्फोटक प्रकृति के आधार पर विभिन्न बहिर्वेधी भू आकृतियां निर्मित हो सकती हैं, जैसे पठार, पर्वत, या अंतर्वेधी भू आकृतियां जैसे बैकोलिथ, लेकोलिथ आदि। तो इस तरह इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन डी, ना तो 1 और ना ही 2। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन ओपेक प्लस का सदस्य नहीं है? रूस, संयुक्त राज्य अमेरिका, दक्षिण सूडान या फिर मलेशिया? इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, संयुक्त राज्य अमेरिका। पेट्रोलियम निर्यातक देशों का संगठन यानी ओपेक की स्थापना वर्ष 1960 में इसके संस्थापक सदस्यों ईरान, इराक, कुवैत, सऊदी अरब और वेनेजुएला द्वारा की गई थी, और बाद में इसका विस्तार 13 सदस्य देशों तक हो गया। सदस्य देश अल्जीरिया, अंगोला, कॉन्गो, इक्वेटोरियल गिनी, गैबन, ईरान, इराक, कुवैत, लीबिया, नाइजीरिया, सऊदी अरब, संयुक्त अरब अमीरात और वेनेजुएला है। कतर ने 1 जनवरी 2019 को अपनी सदस्यता समाप्त कर दी। ओपेक को ओपेक प्लस के रूप में जाना जाता है। इसमें अजरबैजान, बहरीन, ब्रुनेई, कजाकिस्तान, मलेशिया, मेक्सिको, ओमान, रूस, दक्षिण सूडान और सूडान सहित 10 अन्य सहयोगी प्रमुख तेल उत्पादक देश शामिल हैं। तो इस तरह इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन बी, संयुक्त राज्य अमेरिका। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन से देश कावांगो जाम्बेजी ट्रांस फ्रंटियर संरक्षण क्षेत्र के सदस्य हैं? 1, नामीबिया, 2, जाम्बिया, 3, जिम्बाब्वे, 4, दक्षिण अफ्रीका। नीचे दिए गए कोड का उपयोग करके सही उत्तर चुनिए। केवल 1 और 2, केवल 2 और 3, केवल 1, 2 और 3, या फिर 1, 2, 3 और 4? इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, केवल 1, 2 और 3। कावांगो जाम्बेजी ट्रांस फ्रंटियर संरक्षण क्षेत्र अंगोला, बोत्सवाना, नामीबिया, जाम्बिया और जिम्बाब्वे से बना है।
ये 5 दक्षिण अफ्रीकी देश कावांगो और जाम्बेजी नदी घाटियों के साथ आम सीमाएं साझा करते हैं। काजा की लगभग 70% भूमि संरक्षण के अधीन है, जिसमें 103 वन्यजीव प्रबंधन क्षेत्र और 85 वन आरक्षित शामिल हैं। तो इस तरह इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन सी, केवल 1, 2 और 3। अंतिम प्रश्न है, वायरस के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। एक वायरस स्वतंत्र रूप से प्रतिकृति बनाने में असमर्थ होता है। इसे अपनी अधिक प्रतियां बनाने के लिए मेजबान कोशिकाओं को संक्रमित करने की आवश्यकता होती है। 2, वे केवल डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड से बने होते हैं। 3, वे मानव शरीर में मौजूद कोशिकाओं की तुलना में 100 से 1000 गुना छोटे होते हैं। उपर्युक्त में से कितने कथन सही हैं? केवल 1, केवल 2, सभी 3 या फिर कोई भी नहीं? इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, केवल 2। एक वायरस स्वतंत्र रूप से प्रतिकृति बनाने में असमर्थ होता है। इसे स्वयं की अधिक प्रतियां बनाने के लिए मेजबान कोशिकाओं को संक्रमित करने की आवश्यकता होती है। अतः कथन 1 सही है। कभी कभी उनके पास कैप्सिड के चारों ओर एक और परत होती है जिसे एनवेलप कहा जाता है। वे आनुवंशिक सामग्री आरएनए या डीएनए से बने होते हैं। अतः कथन 2 सही नहीं है। वे मानव शरीर में मौजूद कोशिकाओं से 100 से 1000 गुना छोटे होते हैं। अतः कथन 3 सही है। तो इस तरह इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन बी, केवल 2। आइए नोट कर लेते हैं अभ्यास प्रश्न। खरवा, सारंग और मालम शब्द समाचारों में किस संदर्भ में देखा जाता है? सैन्य तकनीक, समुद्री व्यापार, पुरातात्विक स्थल या फिर क्षुद्र ग्रह? इसका उत्तर हमें कमेंट सेक्शन में जरूर भेजिएगा। मिलेंगे अगले एपिसोड में नए प्रश्नों के साथ। धन्यवाद। डियर व्यूअर्स, अपने एग्जाम की तैयारी को और बेहतर करने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें।